हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल में जो जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके से जो चैप्टर है, आपका जीके का टोटल चैप्टर है, उसमें जो आपका चैप्टर है सोलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्या। सोलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल इस लेक्चर में लेके आए हैं 30 क्वेश्चन। इस तरह से आपको 100+ क्वेश्चन हर वह चैप्टर से करवाए जाएंगे। आपको जैसे शुरुआत में बोले थे, कैसे बोले थे कि 100 क्वेश्चन हर वह चैप्टर से बताया जाएगा। 100 क्वेश्चन। एक सेकेंड रुक जाइए। 100 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 100 क्वेश्चन में आप लोग के लिए हर वो चैप्टर से लेगा क्या, हर वो चैप्टर से रहेगा 100 क्वेश्चन। और आप लोग को A4 साइज पेपर में लिखना है। यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक में 1 से 15, दूसरा में 1 से 16 से 30 और तीसरा में 31 से 45। ऐसे करके आप लोग को बनाना है और हर वो चैप्टर को 1 से 2 पेज में ख़त्म करना है, जिसको आपको एग्जाम समय में रिवीजन करने में अच्छा रहे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करें तो आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग को इस चैनल से प्रोवाइड भी किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। यानी कि भेजा जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आप लोग को हर वो जानकारी दिया जाएगा। एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से काउंसलिंग करना है। कुछ ही समय के अंदर में आने वाला है आपका बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन। और किस दिन क्या होगा, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त होते रहेगा, उस तरह से आप लोग को बताया जाएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में इस चैनल से पोस्ट किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद वीडियो लेक्चर आता है जिससे आपको हर वह जानकारी छोटी छोटी बताई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े। तो अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल में कितने ग्रह होता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सौरमंडल में कितने ग्रह होता है। 7, 8, 9, 10। आप लोग को पता होगा कि सौरमंडल में 8 ग्रह होता है। कितना होता है? 8 ग्रह। इस तरह से चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आता है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध जो है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। क्या? नजदीक ग्रह है। और आप लोग पता होंगे कि इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बावजूद भी इसका आंसर भी दिया जाता है। आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो लेते रहिएगा पीडीएफ और आपका आंसर और हर वो जानकारी। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? किस्मा सेंटुरी, सीरियस, सूर्य और अल्फा सेंटुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी सूर्य क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वनस्पति। कौन सा है? वनस्पति। कौन सा है? वनस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वनस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वनस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? अगर ये सब क्वेश्चन नहीं याद आए तो आप सभी ये लेक्चर को पूरे अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। और आप लोग को इसी तरह से हर वो चैप्टर से लाया जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े। आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होने जा रहा है, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। किसको कहा जाता है? मंगल को। किसको कहा जाता है? मंगल को। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? टाइटन, गैनीमेड, चंद्रमा, यूरोपा। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा और कैलिस्टो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। क्या है? टाइटन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के सबसे बड़े ग्रह का नाम गेगीमेड है। क्या? गेनीमेड है।
कौन सा है? गैनीमेड, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ का विशालकाय ग्रह किसे कहा जाता है? शनि, बृहस्पति और यूरेनस, मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। कौन सा हो जाएगा? यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, मंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। सूर्य की सतह का अनुमति तापमान कितना होता है? सूर्य का अनुमति मानित तापमान कितना है? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 5500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बी इस क्वेश्चन का राइट? शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह कहाँ पाया जाता है? मंगल बृहस्पति के बीच, पृथ्वी मंगल के बीच, शनि और यूरेनस के बीच, और नेपच्यून और प्लूटो के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। क्या बीच कौन सा होता है? शुद्ध ग्रह। केतु किसे कहते हैं? किससे बनते हैं? धूमकेतु किससे बनते हैं? चट्टान और धातु से, बर्फ, धूल और गैस से, केवल गैस से, केवल चट्टान से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूमकेतु किससे बनता है? बर्फ, धूल और गैस से बनता है। क्या बर्फ, धूल और गैस से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन का था प्लेटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है? प्लेटो को किस वर्ष ग्रह के श्रेणी से हटाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 यानी 2006 ईस्वी को प्लेटो को ग्रह से श्रेणी से हटाया गया है। सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है? सूर्य के पृथ्वी से दूरी तक पहुंचने में, यानी पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट्स। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है सौरमंडल की सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? मंगल पे स्थित है। कौन सा पे स्थित है? मंगल पे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब मंगल पे भी, वनस्पति पे भी और शनि पे भी, मतलब तीनों पे पाया जाता है। मंगल, बृहस्पति और शनि। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह जो है, कौन सा ग्रह है जिसको सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। क्या शुक्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर होता है? शुक्र, बुध, मंगल और शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। क्या कहता है? किस ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर होता है? पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर होता है। शुक्र का। किसका? शुक्र का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहता है किस ग्रह का वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक होता है? मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। क्या? यूरेनस। यानी यूरेनस का जो है वायुमंडल में मीथेन का सबसे ज्यादा मात्रा रहता है। किसका? मीथेन का। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और कहता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? आप लोग को पते होंगे कितना समय लगता है। 365.25 दिन के आसपास।
किस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है? किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मंगल। क्या मंगल? मंगल पे क्या है स्थित है ज्वालामुखी। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे बड़ा घना है? किस ग्रह का वायुमंडल सबसे बड़ा घना है? शुक्र का। किसका है? शुक्र का। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का अपना अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का। किसका नहीं है? शुक्र का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा जो वह ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा है जो जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव एक्सल टिल्ट लगभग पृथ्वी के समान होता है? मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल। किस ग्रह का सबसे बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्टॉप देखा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है? क्या? टाइटन है। कौन सा ग्रह है? किस ग्रह को उपग्रह का नाम जाना जाता है? टाइटन से नाम से। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेपच्यून को क्या वह ग्रह जो नेपच्यून के नाम से है उसका नाम जो है टाइटन है। क्या है? टाइटन है। किस ग्रह का उपग्रह का नाम यूरोपा है? क्या? यूरोपा है। कौन सा उपग्रह जो है जिनका नाम यूरोपा है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। कौन सा का? बृहस्पति का। किस ग्रह का उपग्रह का नाम फोबोस है? क्या? फोबोस या डिमोस है? डिमोस है। फोमोस या डिमोस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कहता है क्वेश्चन? किस ग्रह का उपग्रह का नाम कौन सा वह ग्रह है? यानी कि बी नंबर कौन है? मंगल। मंगल का उपग्रह का नाम फोबस और डिवोस है। क्या? फोबस और डिवोस है। डिमोस है। इस तरह से आज के क्लास के सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। जितना आप सभी को लेके लिए आए थे यानी 30 क्वेश्चन लेके आए थे और 30 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इस तरह से इस चैप्टर से 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। क्या? 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सभी जुड़ते हैं तो आप लोग को हर वह जानकारी प्राप्त होते रहेंगे। अगर इस चैनल से जुड़ते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। हर वह जानकारी दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा, सबसे पहले आएगा तो आप तक पहुंचाया जाएगा। पैरामेडिकल डेंटल पॉलिटेक्निक और बीसीसी यानी बिहार नर्सिंग, बिहार एग्रीकल्चर और बीटेक अगर बिहार से करते हैं तो सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा 2025 के लिए। क्या? 2025 के लिए हर वो जानकारी आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अप्रैल के फर्स्ट वीक में सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आप लोग को सारा वह जानकारी दिया जाएगा। तो अगर आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत बहुत फायदा होने वाला है 2025 के लिए। किसके लिए? 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। हर वो जानकारी अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो आप सभी अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि इस चैनल से
21-22 से ही सपोर्ट मिल रहा है। क्या 21-22 से ही सपोर्ट मिल रहा है, 2025 तक सपोर्ट मिलते जा रहा है। अगर आप सभी जुड़ते हैं तो इस बार भी हर वह जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जल्दी पहुंचाया जाएगा। सिलेबस का कोई भी जानकारी लेना होगा तो आप सभी इस चैनल से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस में ये चैप्टर छूट रहा है, आप सभी बोलिएगा तो उस चैप्टर का सबसे पहले लेक्चर लेके आया जाएगा। हर वो क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा। आप सभी पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं 2023, 24, 22 का कि प्रीवियस ईयर लेके आए थे, सेट वाइज करवाए गए थे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो हर वह जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे और नया टॉपिक भी शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक शुरुआत करने से पहले आप सभी को पहुंचाया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िएगा।